वेलकम टू आवर चैनल। आप सभी को पता है कि एसएससी सीएचएसएल 2022-23 का जो एग्जाम है ये 9 मार्च से लेके 21 मार्च के बीच में जो है ये होने वाला है। एग्जाम बहुत ज्यादा करीब है। स्टूडेंट्स ने प्रिपेयर भी कर लिया होगा, लेकिन फाइनल टच देने के लिए जो है हमने क्या किया है, 2000 बेस्ट जनरल अवेयरनेस क्वेश्चन लिया है। जिस तरह एसएससी क्वेश्चन पूछता है, जिस तरह का ट्रेंड चलता आ रहा है, उन सारे क्वेश्चन को लिया है। आपको भी पता है कि जनरल अवेयरनेस का जो सेक्शन है बहुत ज्यादा वास्ट है। जितना भी पढ़ लो कुछ ना कुछ जो है ये मिस आउट हो जाता है। इस वजह से जो है जनरल अवेयरनेस अगर हम देखें, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, स्टैटिक, जीके, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इसके अलावा कंप्यूटर से भी क्वेश्चन बनता है और करंट अफेयर से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सेक्शन बहुत ज्यादा वास्ट है, कुछ मिस आउट ना हो जाए इस वजह से हमने 2000 बेस्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे बनाया है, ताकि एग्जाम से पहले इन सारे क्वेश्चंस को आप एक बार देख लें, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पढ़ लें, ताकि अच्छा से तैयार होकर जाए, एक अलग लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस हो। तो यहाँ पे करंट अफेयर छोड़ के बाकी सारे ही जितने भी जनरल अवेयरनेस के जितने भी टॉपिक्स हैं, सबको हमने अच्छा से यहाँ पे जो है कवर अप किया है। सब टॉपिक्स हमने क्वेश्चन लिया है, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इवन कंप्यूटर से भी बहुत सारे क्वेश्चंस को यहाँ पे लिए गए हैं। तो 2000 बेस्ट क्वेश्चन आपके लिए बनाया है, ताकि एग्जाम से पहले एक फाइनल टच आप बिल्कुल दे दें। और ये जो 2000 जो क्वेश्चंस हैं, इनको हम 12 से 15 वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। पहला वीडियो बन चुका है, अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है प्लेलिस्ट का, उसमें जाके पहला वीडियो देख सकते हैं। ये दूसरा वीडियो है, ये पार्ट 2 है। इसी तरह और कम से कम हम 12-13 वीडियो में जो है कवर अप करने की कोशिश करेंगे पूरा 2000 क्वेश्चन। कुछ स्टूडेंट ये भी कहेंगे कि इतने सारे वीडियोस देखने से पहले आप एक काम कर दो कि 2000 जो क्वेश्चन आपने बेस्ट बनाया है, जिस तरह का एसएससी ट्रेंड चलता आया है, एसएससी का जिस तरह क्वेश्चन वो पूछता आया है, तो इन बेस्ट क्वेश्चंस को भी अगर आप लेना चाहते हैं तो 60 रुपीज में अवेलेबल है। जितने भी स्टूडेंट जो कम से कम टाइम में ये 2000 क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं, इनको अच्छा से पढ़ के खुद को प्रिपेयर कर लेना चाहते हैं, एग्जाम से पहले रेडी हो जाना चाहते हैं, तो क्या कर सकते हैं, बिल्कुल ये 2000 क्वेश्चन खरीद सकते हैं सिर्फ 60 रुपीज में। कैसे इसे बनाया गया है मटेरियल को ये भी बता दिया जाता है। तो इसमें जो है इस तरह क्वेश्चन आंसर जो हमने दिया है, ठीक है, एक्सप्लेनेशन यहाँ पे नहीं दिया गया है क्योंकि 2000 क्वेश्चन है। तो इस तरह क्वेश्चन आंसर जो है इस तरह हमने जो है इसे बनाया है। तो इस तरह आपको क्वेश्चन आंसर करके जो है सारे यहाँ पे मिल जाएंगे, पूरा 2000 क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। लेना कैसे है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, लिंक में क्लिक करना है, नाम, फोन नंबर, ईमेल आईडी भरना है। उसके बाद जैसे ही आप पेमेंट कर देते हैं, अपना मेल आईडी खोल लेना, आपके मेल आईडी में फाइल भेज दिया जाता है जहां से आपसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो 2000 क्वेश्चन का अगर आपको ये मटेरियल लेना है तो 2000 क्वेश्चन हमने बनाया है, साथ में उसमें आंसर भी हमने मार्क किया है रेड कलर में। एक एग्जांपल आपको दिखा दिया कि किस तरह इसे बनाया गया है। 60 रुपीज में अवेलेबल है, जितना लो कॉस्ट हो सकता था उतना लो कॉस्ट में लॉन्च किया है। सब आपको मिलेगा करंट अफेयर के अलावा जितने भी है, क्योंकि करंट अफेयर थोड़ा सा अलग है, इसे अलग से आपको प्रिपेयर करना पड़ता है। बाकी यहाँ पे आपको जनरल साइंस का भी आप ले लीजिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का भी अच्छा खासा क्वेश्चन हमने दिया है। करीब करीब आधा क्वेश्चन, 1000 क्वेश्चन यहाँ पे आपको इसी के मिल जाएंगे। उसके बाद हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, स्टैटिक, जीके, कंप्यूटर साइंस, इनसे भी जो है हमने क्वेश्चन अच्छा से यहाँ पे अरेंज करके आपके लिए दिया है। तो बेस्ट 2000 क्वेश्चन अगर आपको खरीदना है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। एग्जाम के लिए अच्छा से प्रिपेयर हो जाएं, कम से कम टाइम है, फाइनल टच देने के लिए अगर आप तैयार हैं तो ये बिल्कुल वीडियो आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके। 12 से 15 वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे भी आप 2000 क्वेश्चन कंप्लीट कर सकते हैं, या फिर आप मटेरियल खरीद के भी कंप्लीट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है दिया गया है। चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जितने भी स्टूडेंट जो कि ये भी चाहते हैं कि हम वीडियो भी जरूर देख लें, साथ में एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पे थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पे जरूर देंगे। तो फाइनली स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। जिन्हें भी लेना है 2000 क्वेश्चन, वो मटेरियल का जो बुकलेट बेसिकली जो है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जिसमें जाकर बिल्कुल अब ये 2000 क्वेश्चन खरीद सकते हैं सिर्फ 60 रुपीज में। एक बार याद रखना कि सही मेल आईडी भरना है, जब भी भर रहे हैं नाम, फोन नंबर, ईमेल आईडी भरना है। उसके बाद जैसे पेमेंट कर देते हैं, अपना मेल आईडी खोल लेना, आपके मेल आईडी में जो है ये भेज दिया जाता है जहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, इसलिए सही मेल आईडी आपको भरना है। फाइनली स्टार्ट करते हैं। विच पिलर इंस्क्रिप्शन हैज रिकॉर्डेड द अचीवमेंट ऑफ समुद्रगुप्ता। तो इनमें से कौन से पिलर में जो है समुद्रगुप्ता जो है इनके अचीवमेंट के बारे में बताया गया है, तो इसका सही जवाब है यह ऑप्शन नंबर 4, इलाहाबाद पिलर। इसमें जो है समुद्रगुप्ता के अचीवमेंट्स के बारे में बताया गया है। वेयर इज धर्मराजा रथा मॉन्यूमेंट लोकेटेड, तो ये मॉन्यूमेंट कहाँ पे लोकेटेड है, तो ये जो है ऑप्शन नंबर 3, महाबलीपुरम में लोकेटेड है। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को कवर अप करने की कोशिश करेंगे। याद रखना ये पार्ट 2 है, इससे पहले भी हमने बहुत सारे क्वेश्चन कवर अप किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जिसमें जाके वो वीडियो बिल्कुल देख सकते हैं। कोशिश ये रहेगा कि फेब के एंड तक या फिर मार्च 3 तक जो है ये सारे 2000 क्वेश्चन हम आराम से कंप्लीट कर ले, ताकि एग्जाम से पहले आपको थोड़ा टाइम भी मिल जाए। और सबका एग्जाम जो है 9 मार्च से स्टार्ट नहीं होने वाला है, किसी का 10, 12, 15 से भी होने वाला है, तो आपको कम से कम अच्छा खासा टाइम भी यहाँ पे मिल जाएगा, फाइनल टच भी मिल जाएगा, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी पढ़ लेना। पता है कि आप भी अच्छा से तैयार है, लेकिन और अच्छा से जो है फाइनल टच देने के लिए ये 2000 बेस्ट क्वेश्चन हमने आपके लिए बनाया है। तो वीडियो को जरूर एक लाइक जरूर कर देना अगर आपको पसंद है, और साथ में शेयर जरूर कर देना, क्योंकि अभी जो है व्यूज भी हमारे बहुत ज़्यादा कम हो गए हैं, रिसेंटली हमने इतना ज़्यादा अपलोड नहीं किया है, इसलिए जितना ज़्यादा हो सके शेयर भी कर देना। हु साइंड द
ट्रीटी ऑफ अलीनगर विद ब्रिटिश। तो ट्रीटी ऑफ अलीनगर जो है ये ब्रिटिश के साथ किन्होंने साइन किया था? तो इसका सही जवाब है यह ऑप्शन नंबर 2, सिराज उद दौला। जिस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी तरह क्वेश्चन यहाँ पे लिया है। तो सिराज उद दौला जो है इन्होंने ट्रीटी ऑफ अलीनगर जो है साइन किया था। और ये कब किया था? 9 फरवरी 1757 को किया गया था बिटवीन रॉबर्ट क्लाइव ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड नवाब ऑफ बंगाल सिराजुद्दौला, इनके बीच में जो है ये साइन किया गया था। Which of this institution fixes repo rate and reverse repo rate in India? तो रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट किनके द्वारा फिक्स किया जाता है? तो ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जो है ये फिक्स किया जाता है। इकोनॉमिक से भी अच्छा खासा क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान रखना। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का शॉर्ट फॉर्म है WPF, इस फूड असिस्टेंस ब्रांच ऑफ यूनाइटेड नेशन, वेयर इज द हेडक्वार्टर? तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ऑर्गेनाइजेशन जो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इनका हेडक्वार्टर जरूर पूछा जाता है, स्टैटिक जीके से क्वेश्चन है। तो इसका जो हेडक्वार्टर है ये है रोम में। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। Which of the following was previously known as लेडी विलिंगटन पार्क? तो लेडी विलिंगटन पार्क जो है इसका, ये जो पहले कौन से पार्क का ये नाम हुआ करता था? लोधी गार्डन जो है दिल्ली में, इसका पहला नाम ये था। बोरा केव्स आर सिचुएटेड ऑन ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया इन विच ऑफ द फॉलोइंग हिल्स? तो बोरा केव्स जो है ये कहाँ पे प्रेजेंट है? बोरा केव्स अगर हम देखें तो इसका सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर 4, अनंतगिरी हिल्स, यहाँ पे जो है ये जो है सिचुएटेड है। अराकू वैली ऑफ विशाखापट्टनम जो है यहाँ पे ये बेसिकली हिल प्रेजेंट है। तो ये ध्यान रखना, अगर अराकू वैली ऑफ विशाखापट्टनम का बारे में भी पूछा जा सकता है कि अनंतगिरी जो हिल्स हैं ये कहाँ पे हैं, तो ये जो है अराकू वैली, ये याद रखना, और विशाखापट्टनम में ये प्रेजेंट है। तो बोरा कैप्स यहाँ पे जो है पाए जाते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इनिशिएटेड दिन इलाही? दिन इलाही क्या है? दिन इलाही जो है एक सिंक्रेटिक रिलीजन है जो कि अकबर के द्वारा बेसिकली बनाया गया था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, अकबर। द लास्ट रिकॉग्नाइज किंग ऑफ गुप्ता लाइन वाज? तो गुप्ता लाइनेज में अगर हम देखें, किंग्स का लाइनेज में अगर हम देखें, तो लास्ट जो रिकॉग्नाइज किंग थे ये थे विष्णु गुप्ता, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। द शास्त्र रामानुजन प्राइज इज अवार्डेड इन द फील्ड ऑफ? तो ये कौन से फील्ड में दिया जाता है? तो शास्त्र रामानुजन प्राइज जो है ये कौन से फील्ड में दिया जाता है? ये जो है मैथमेटिक्स के फील्ड में दिया जाता है। ऑब्वियसली रामानुजन जो थे ये मैथमेटिक्स के एक, अगर हम देखें, ये जो है जीनियस थे, मैथमेटिकल जीनियस थे। तो ऑब्वियसली शास्त्र रामानुजन प्राइज जो है ये मैथमेटिक्स के फील्ड में दिया जाता है। डिप्रिसिएशन इज एन एनुअल अलाउंस फॉर वेयर एंड टीयर ऑफ? तो डिप्रिसिएशन बेसिकली क्या होता है? जो मेंटेनेंस कॉस्ट होता है, जैसे कोई मशीनरी है, कोई बिल्डिंग है, तो इनका जो मेंटेनेंस कॉस्ट है इसे हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। तो बेसिकली इसे जो है क्या कहा जा सकता है? इसे हम क्या कहेंगे? इसे डिप्रिसिएशन इज एनुअल मेंटेनेंस ऑफ वेयर एंड टीयर ऑफ कैपिटल गुड्स। जो कैपिटल गुड्स हैं जिससे कैपिटल जनरेट होता है, जैसे मशीनरी से प्रोडक्ट बनता है, तो इनका जो भी रिपेयर कॉस्ट हो गया, मेंटेनेंस कॉस्ट हो गया, तो इसे हम डिप्रिसिएशन जो है ये कहते हैं। इकोनॉमिक्स का ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दैट वाज द फर्स्ट होस्ट कंट्री ऑफ फीफा, फेडरेशन इंटरनेशनल दी फुटबॉल एसोसिएशन वर्ल्ड कप? तो पहला फीफा वर्ल्ड कप जो है कौन से कंट्री ने होस्ट किया था? तो इसका सही जवाब है ये है उरुग्वे। अभी रिसेंटली जो है फीफा वर्ल्ड कप कंक्लूड हुआ है, अर्जेंटीना ने जीता है। सवाल यहाँ से भी बन सकता है, ध्यान रखना। इन डैश इकोनॉमीज ऑल प्रोडक्टिव रिसोर्सेज आर ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट? तो कौन सा इकोनॉमी में ये होता है? तो सोशलिस्ट इकोनॉमी जो होता है, ये ध्यान रखना। इकोनॉमी से अच्छा खासा क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए अच्छा खासा क्वेश्चन भी हमने लिया है यहाँ पे। ऐसे ये जो है पार्ट 2 है, पार्ट 3 में और भी बाकी पार्ट में भी फोकस किया जाएगा। तो सोशलिस्ट इकोनॉमी में क्या होता है? जो भी प्रोडक्ट हो गए, रिसोर्सेज हो गए, ठीक है, ये सारे जो है ओन किए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा। जैसे फैक्ट्रीज हो गए, मशीनरीज हो गए, प्लांट्स हो गए, कैपिटल्स हो गए, ये सब जो है ये गवर्नमेंट के द्वारा ओन और कंट्रोल किया जाता है। तो इस इकोनॉमी को हम सोशलिस्ट इकोनॉमी कहेंगे। आगे चल के कैपिटलिस्ट इकोनॉमी किसे कहा जाता है वो भी हम देखेंगे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट ए मेंबर ऑफ सार्क एसोसिएशन? तो सार्क का फुल फॉर्म बहुत बार पूछा गया है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, ये इसका फुल फॉर्म है। हालांकि एग्जाम में अब इसमें कम जो है पूछा जा रहा है, लेकिन इसमें पूछा जाएगा कि इसके कौन कौन से मेंबर हैं। तो याद रखना, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका और अफगानिस्तान इसके मेंबर हैं, जबकि चाइना इसका मेंबर नहीं है। हु अमंग द फॉलोइंग पब्लिशेस द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया? तो इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया जो किसके द्वारा ये पब्लिश किया जाता है? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा ये पब्लिश किया जाता है। सो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। द प्रोसेस ऑफ कोटिंग ग्रुप्स और एनग्रेविंग इन ऑर्नामेंट्स विद कलर्ड एनामल इज कॉल्ड? तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, ये यहाँ पे पूछा गया है। तो इसे जो है ऑप्शन नंबर 4 मीनाकरी जो है ये कहा जाता है। जितने भी एम्ब्रॉयडरीज किए जाते हैं अलग अलग जगह के जो फेमस हैं, ये भी आपको देखना जरूरी है, ठीक है। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, जैसे पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था चिकन करी के बारे में, लखनऊ में ये फेमस है, तो यहाँ से भी काफी बार एसएससी में क्वेश्चन बना है। और ये एक बात ये ध्यान रखना कि पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, उसमें जाके पार्ट 1 भी देख लेना। ये पार्ट
टू है। इसके बाद और भी बाकी सारे पार्ट आने वाले हैं। डैश द वर्ल्ड हाईएस्ट पोलो ग्राउंड इज लोकेटेड इन। तो पाकिस्तान, तो वर्ल्ड का हाईएस्ट पोलो ग्राउंड जो है पाकिस्तान में लोकेटेड है, ठीक है। तो ये जो है कहाँ पे है, ये यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। तो ये जो है संदूर जो है हाईएस्ट पोलो ग्राउंड है, लोकेटेड इन पाकिस्तान। who was who was then Governor General of British India when सती प्रथा become illegal and punishable। तो ये जो है सती प्रथा जब इलीगल और पनिशेबल बना, तब वहां पे ब्रिटिश कौन गवर्नर जनरल थे ऑफ ब्रिटिश इंडिया। तो इसका जो सही जवाब है ये है लॉर्ड विलियम बेंटिक। इस समय लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है ये यहाँ पे गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया थे। गुप्ता रूलर imposed a fine called dash which was ये प्लॉग टैक्स पेड बाय एवरी कल्टीवेटर ओनिंग आ प्लॉग। तो जो भी यहाँ पे कल्टीवेटर था जो प्लॉग ऑन करता था, तो प्लॉग टैक्स टैक्स जो है इन्हें देना पड़ता था। तो कौन से गुप्ता रूलर ने जो है इसे इम्पोज किया था। तो इसका जो सही जवाब है ये है यहाँ पे अगर हम देखें तो ये है हली वकारा। हली वकारा जो है इन्होंने इसे जो है इम्पोज किया था। थोड़ा सा ये इन डेप्थ क्वेश्चन है, इस तरह क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने मिलेंगे। अजत शत्रु ए रूलर ऑफ हरियाणा का डायनेस्टी वाज सन ऑफ। तो अजत शत्रु ये किनके सन थे। तो अजत शत्रु जो है ये बिम्बिसारा जो है इनका जो है ये बेटे थे। द मेजर कंपोनेंट ऑफ मॉडर्न ओलंपिक गोल्ड मेडल इज। तो मेजर कंपोनेंट क्या है, अगर कोई भी हम अगर मॉडर्न ओलंपिक का गोल्ड मेडल अगर देखेंगे तो इसमें सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है। तो इसमें सबसे ज्यादा जो है सिल्वर पाया जाता है, ध्यान रखना। 210 ग्राम इसमें सिल्वर होता है, 6 ग्राम जो है 24 कैरेट गोल्ड इसमें होता है। अगर गोल्ड मेडल में देखें तो गोल्ड मेडल में कितना गोल्ड होता है, 6 ग्राम गोल्ड होता है ऑफ 24 कैरेट, बाकी 210 ग्राम जो है इसमें सिल्वर होता है। तो मेन कंपोनेंट क्या होता है, सिल्वर इसमें होता है। आर्टिकल 17 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील विद एबोलिशन ऑफ। तो आर्टिकल 17 जो है किससे रिलेटेड है, बहुत बार क्वेश्चन बना है इसलिए यहाँ भी लिया गया है, अनटचेबिलिटी से ये रिलेटेड है। हु अमंग द फॉलोइंग वाज ए फेमस क्वाली सिंगर। तो क्वाली सिंगर के किन्हें इनमें से कौन है जिन्हें क्वाली के लिए बहुत ज्यादा जो है जाना गया है। तो ये इसमें जो है इसका जो सही जवाब है ये है नुसरत फतेह अली खान। इन्हें जो है क्वाली के लिए ये बहुत ज्यादा फेमस रहे अपने टाइम में, तो ये क्वाली सिंगर थे। द गोल गुम्बद या फिर गुम्बद जैसे भी प्रोनाउंस करें आप, ऑफ डैश इज ए मोसोलियम ऑफ मोहम्मद आदिल शाह। तो गोल गुम्बज ऑफ जो है, गोल गुम्बज ऑफ बीजापुर बेसिकली जो है ये है मोसोलियम ऑफ मोहम्मद आदिल शाह। हाउ मेनी मेडल डिड इंडिया विन इन 2020 समर ओलंपिक्स। तो ये कहाँ हुआ था, 2021 में बेसिकली ये जापान में हुआ था, एक साल के लिए टल गया था। तो कितने जो है मेडल्स यहाँ पे इंडिया ने जीते हैं। तो यहाँ पे टोटल 7 मेडल जो है इंडिया के द्वारा जीता गया है, जिसमें से 1 गोल्ड था, 2 सिल्वर था और 4 ब्रोंज थे। एशियाज लार्जेस्ट होलसेल स्पाइस मार्केट इज लोकेटेड इन। तो ये दिल्ली में ही लोकेटेड है, ध्यान रखना। एशिया का लार्जेस्ट स्पाइस मार्केट जो है ये दिल्ली में लोकेटेड है। स्पाइस मार्केट का जो नाम है ये है खारबी बाउली, ठीक है। ये नाम याद रखना, KHARI खारी बॉली BAOLI। तो ये जो है मार्केट का नाम है। तो जो द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया प्रोवाइड फॉर क्रिएशन ऑफ जीएसटी काउंसिल। तो कौन से आर्टिकल में बेसिकली ये मेंशन्ड है। तो ये अगर हम देखें तो आर्टिकल जो है 279A में ये मेंशन्ड है। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। थोड़ा सा यहाँ पे फास्ट चल रहे हैं क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस कवर अप करने हैं। 12 से 15 वीडियो में अगर हम 2000 क्वेश्चन कवर अप करने की कोशिश करें तो ज्यादा स्पीड यहाँ पे जाना पड़ेगा। लेकिन इनसे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पढ़ लेना। थोड़ा सा यहाँ पे लैंग्वेज भी टफ हो सकता है एग्जाम में, लेकिन ध्यान रखना है एग्जाम में अगर लैंग्वेज टफ आए तो 1-2 बार क्वेश्चन को आपको पढ़ना है, समझना है, फिर उसका आंसर देना है। द मेन कलेक्शन ऑफ वैदिक हाइम्स आर कॉल्ड। तो कलेक्शन ऑफ वैदिक हाइम्स जो है इन्हें क्या कहा जाता है, इसे संहिता जो है कहा जाता है। स्वास्थ्य साथी स्कीम इज ए हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम दैट कवर्स द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ व्हिच और द फॉलोइंग स्टेट्स। तो स्वास्थ्य साथी जो है ये स्कीम जो है कौन सा स्टेट से रिलेटेड है। तो ये जो है हेल्थ केयर स्कीम है, हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है जो कि वेस्ट बंगाल को ये कवर अप करता है। तो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के द्वारा ये लाया गया है। तो जो द फॉलोइंग मोनेस्ट्रीज इज लोकेटेड इन सिक्किम। तो इनमें से कौन सा मोनेस्ट्री जो है ये सिक्किम में लोकेटेड है। तो इसका सही जवाब है ये है रुमतेक। रुमतेक मोनेस्ट्री जो है सिक्किम में लोकेटेड है। इसी तरह और भी जो है आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे तैबो मोनेस्ट्री हो गया, उसके बाद के मोनेस्ट्री हो गया। तैबो और के मोनेस्ट्री जो है ये कहाँ पे लोकेटेड है, ये हिमाचल प्रदेश में लोकेटेड है। उसी तरह हेमिस जो मोनेस्ट्री है, बहुत बार यहाँ से भी क्वेश्चन बना है, तो कहाँ पे लोकेटेड है, ये लद्दाख में लोकेटेड है। प्राइवेट ओनरशिप ऑफ मीन ऑफ
प्रोडक्शन इज ए फीचर ऑफ डैश इकोनॉमी। तो यहाँ पे प्राइवेट ओनरशिप पूछा गया है। प्राइवेट ओनरशिप और कंट्रोल अगर हो रहा है तो वो हम कह सकते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है ये। ठीक है, अब आपको जो है सोशलिस्ट इकोनॉमी और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के बीच में आप डिफरेंस आपको पता चल गया होगा। तो प्राइवेट ओनरशिप है, फैक्ट्रीज जो है प्राइवेटली ओन किया जा रहा है, कंट्रोल किया जा रहा है, तो इसे हम जो है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जो है ये हम कहेंगे। अलीवर्दी खान वाज नवाब ऑफ। तो अलीवर्दी खान जो है ये कहाँ के नवाब थे? तो ये जो है बंगाल के जो है ये नवाब थे। तो इस तरह क्वेश्चन थोड़ा सा टफ हो सकता है, लेकिन जो है ये रेडी रहना है कि इस तरह क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी देखने मिल सकता है, क्योंकि पास्ट में इस तरह क्वेश्चन बने हैं, आगे भी इस तरह क्वेश्चन मिल सकता है। तो जो द फॉलोइंग स्टेट रीनेम्ड ड्रैगन फ्रूट एज कमलम इन जनवरी 2021। तो गुजरात जो है इन्होंने ड्रैगन फ्रूट को जो है कमलम कमलम का जो है ये नाम दिया है। वेटरन फ्रीडम फाइटर, सोशल रिफॉर्मर एंड फेमिनिस्ट सावित्री भाई फुले हेल्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया। तो ये जो है महाराष्ट्र से जो है ये बिलोंग करते थे, करती थी। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर डिड जापान इन्वेड इंडिया रिजल्टिंग टू बैटल ऑफ इम्फाल। तो ये बहुत कम लोगों को पता है, लेकिन जापान ने भी जो है ये इन्वेड किया था रिजल्टिंग टू बैटल ऑफ इम्फाल। तो ये कौन से ईयर में जो है ये जापान ने बेसिकली इन्वेड किया था? तो ये 1944 में किया था, लेकिन यहाँ पे जापान को हार मिला था। ठीक है, भले ही इन्होंने इंडिया में इन्वेड किया था, लेकिन यहाँ पे जापानीज आर्मी को हार का सामना करना पड़ा था। डैश इज द अल्फान्यूमेरिक कोड दैट यूनिकली आइडेंटिफाइज बैंक ब्रांच पार्टिसिपेटिंग इन नेफ्ट सिस्टम, एनईएफटी सिस्टम। तो इसका सही जवाब है यह है आईएफसी। आईएफएससी जो अल्फान्यूमेरिक कोड है ये बेसिकली यूनिकली आइडेंटिफाई करता है कि बैंक ब्रांच इनमें से ये कौन सा बैंक ब्रांच है। Which of the following is an award for contribution in the field of science and technology? तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इनमें से कौन सा जो है ये अवार्ड दिया जाता है, ये यहाँ पे पूछा गया है। तो इसका सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर 1, शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड। ये जो है ये बेसिकली जो है अगर हम देखें तो ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में जो है ये दिया जाता है। रमन मैग्से अवार्ड के बारे में पूछा गया है। ये बहुत बार जो है अलग अलग इंडिया में भी दिया गया है। इसे एशिया का नोबेल प्राइज भी कहा जाता है, ये भी आप ध्यान रखें। तो रेमन मैग्से अवार्ड जो है कब एस्टेब्लिश किया गया था, कौन से ईयर में? तो ये जो है 1957 में एस्टेब्लिश किया गया था। कौन से कंट्री के द्वारा दिया जाता है? फिलीपींस के द्वारा ये दिया जाता है। Harsacharita is a biography of Harshavardhana, the ruler of Kannauj, composed in Sanskrit by his court poet। तो यहाँ पे सिंपली पूछा गया है कि हर्षवर्धन के कोर्ट पोएट कौन है? तो बाणाभट्टा जो है उनके कोर्ट पोएट थे, और हर्षचरिता इनके द्वारा ही लिखा गया है। जो द फॉलोइंग बुद्धिस्ट साइट इज लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश। तो इनमें से कौन सा बुद्धिस्ट साइट जो है ये उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है? तो उसका सही जवाब है यह ऑप्शन नंबर 1, सारनाथ। सारनाथ जो है ये उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है। और सही काले जो है ये आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर 2 जो है काले जो है महाराष्ट्र में जो है लोकेटेड है। सांची जो है ये मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। अमरावती जो है स्तूपा ये आंध्र प्रदेश में अगेन लोकेटेड है। तो सांची ये मध्य प्रदेश में लोकेटेड है, यहाँ पे ध्यान रखना। सांची जो है ये मध्य प्रदेश में लोकेटेड है, और अमरावती जो केव्स है ये जो है कहाँ पे, स्तूपा जो है, रियली सॉरी, अमरावती स्तूपा जो है ये आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है, और काले जो है ये महाराष्ट्र में लोकेटेड है। तो सारनाथ जो है ये उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है। हु वाज रेफर्ड एज उस्ताद बादशाह, टीचर ऑफ किंग्स बाय हुमायूं। तो हुमायूं ने किसे जो है ये कहा था उस्ताद बादशाह? तो ये जो है शेर शाह सूरी को कहा गया था। तो शेर शाह सूरी जो है इन्हें फरीद के नाम से भी जाना जाता था। ये भी आप लिख सकते हैं, फरीद के नाम से जाना जाता था। और इन्हें इसलिए जो हुमायूं ने उस्ताद बादशाह कहा था क्योंकि इन्होंने कभी भी कोई बैटल जो है ये हारे नहीं थे शेर शाह सूरी। इन्होंने जो है इसी वजह से जो है इसे उस्ताद बादशाह हुमायूं के द्वारा कहा गया था। हुमायूं को भी इन्होंने हराया, फिर ये मुगल एम्पायर को यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे अगर आप देखें तो बाबर के बाद हुमायूं आए, फिर शेर शाह सूरी ने इन्हें हरा दिया, फिर वो कुछ समय तक रूल किए, फिर बाद में हुमायूं ने फिर इसे ऑक्युपाई किया था। जो द फॉलोइंग इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर ब्रह्मपुत्र दैट फ्लोज थ्रू भूटान। तो इनमें से कौन सा जो है ये ब्रह्मपुत्र का ट्रिब्यूटरी है जो कि भूटान से जो है फ्लो करता है? तो इसका जो सही जवाब है ये है वांगचू रिवर। वांगचू रिवर जो है ये ट्रिब्यूटरी रिवर है ब्रह्मपुत्र का दैट फ्लोज थ्रू भूटान। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिवर वाज नोन एज पुरुषनी। पुरुषनी जो है ये कौन से रिवर का नाम था इन वैदिक पीरियड? तो इसका सही जवाब है यह है रवि। रवि जो नदी है इसका अगर हम वैदिक पीरियड में देखें, इसका नाम जो था ये पुरुषनी इसका नाम था। द सन टेम्पल ऑफ ओडिशा वॉज बिल्ड इन 12th सेंचुरी एडी बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एम्परर। तो इन किनके द्वारा बनाया गया है? तो ये जो है नरसिम्हा देवा राय वन के द्वारा ये बनाया गया है। रानी रुद्रमा देवी
वाज फेमस रूलर ऑफ विच डायनेस्टी, तो ये जो है काकातिया डायनेस्टी जो है इसके ये फेमस रूलर थी। इंडस वाटर ट्रीटी वाज साइन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान ऑन, तो यहाँ पे ये आपको याद रखना है कि इंडस वाटर ट्रीटी के इसके कौन से दो कंट्री के बीच में साइन किया गया, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में साइन किया गया, कब साइन किया गया था, ये जो है 19 सितंबर 1960 को जो है ये साइन किया गया था। तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। Which of the following monument bears a similarity to French War Memorial? The Arc Triomphe। तो इसका जो सही जवाब है ये है इंडिया गेट। इंडिया गेट जो है ये जो है फ्रेंच वार मेमोरियल के तरह ही दिखता है, अगर आप देखें तो सेम जो है इनका आर्किटेक्चर जो है सेम है। तो ये जो फ्रेंच वार मेमोरियल है इसका नाम है आर्क दे ट्रिम्फे, और ये इंडिया गेट के तरह ही जो है ये भी दिखता है। ऑन विच डेट इज नेशनल स्पोर्ट्स डे ऑब्जर्व, तो ये जो है 29 अगस्त को जो है ये ऑब्जर्व किया जाता है नेशनल स्पोर्ट्स डे। Which of the following is a work on statecraft written by कृष्ण देवराया, तो कृष्ण देवराया जो है विजयनगर अंपायर, ये ठीक है। तो ये जो है इनमें से कौन सा चीज जो है इनके द्वारा लिखा गया है ये यहाँ पे पूछा गया है, तो इसका जो सही जवाब है ये है अमुक्ता माल्यादा, इनके द्वारा जो है ये लिखा गया है। वर्क ऑन स्टेट क्राफ्ट जो है ये जो लिखा गया है ये कृष्ण देवराय जो कि विजयनगर एम्पायर के बहुत ज्यादा फेमस जो है रूलर रहे, तो इनके द्वारा ये लिखा गया है। Who among the following first translated भगवत गीता into English, तो भगवत गीता को इंग्लिश में इनमें से किन्होंने पहले ट्रांसलेट जो है ये किया था, तो इसका सही जवाब है ये है चार्ल्स विल्किंस, इनके द्वारा ये ट्रांसलेट किया गया था। द बैटल ऑफ चौसा वॉज फॉट बिटवीन हुमायून एंड, तो बैटल ऑफ चौसा जो है ये यहाँ पे हुमायून और शेरशाह सूरी के बीच में जो है ये लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? 1539 में ये लड़ा गया था। बोलक अर्थ इज डैश फॉर्म द स्टेट ऑफ कर्नाटका, तो ये आर्ट फॉर्म है, डांस फॉर्म है, म्यूजिक फॉर्म है, कौन सा फॉर्म है ये पूछा जा रहा है। तो ये जो है बेसिकली डांस फॉर्म है। तो बोलक अर्थ जो है ये डांस फॉर्म है ऑफ स्टेट ऑफ कर्नाटका। Which article of Indian Constitution prohibits discrimination on the ground of religion, race, caste, sex and place of birth? तो कौन सा आर्टिकल इसे डिस्क्राइब करता है? तो इसका सही जवाब है यह है आर्टिकल 15, जिसे डिस्क्राइब करता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अगर हम देखें तो ये जो है डिस्क्रिमिनेशन आप नहीं कर सकते ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। तो आर्टिकल 15 ये इसे डिस्क्राइब करता है। The Arjuna Award are given by Ministry of Youth Affairs and Sport to recognize outstanding achievement in sports and games. It was instituted in, तो कौन से ईयर में जो है बेसिकली इसे इंस्टीट्यूट किया गया था? तो इसका सही जवाब है यह है 1961 में इसे इंस्टीट्यूट किया गया था। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट इज लाई हरोबा फेस्टिवल सेलिब्रेटेड, तो लाई हरोबा फेस्टिवल जो है ये मणिपुर में जो है ये सेलिब्रेट किया जाता है। तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो है इनके जो फेस्टिवल्स हैं इनको बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे क्वेश्चन जरूर बनता है। Who among the following was one of the leader who was instrumental in convincing Mahatma Gandhi about the need to start non-cooperation movement in the support of खिलाफत, तो किन्होंने जो है ये कन्विंस किया था महात्मा गांधी को कि नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट जो है इसे स्टार्ट करना चाहिए इन द सपोर्ट ऑफ खिलाफत। तो इसका जो सही जवाब है यह ऑप्शन नंबर 4 शौकत अली, इन्होंने जो है कन्विंस किया था महात्मा गांधी को कि नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट जो है इन सपोर्ट ऑफ खिलाफत इसे जो है अब शुरू करना चाहिए। फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट डिराइव्ड इट्स नेम फ्रॉम eponymous headquarter town founded by Dash in the 14th century who named it after his son Fateh Khan। तो ये सिटी जो है फतेहाबाद जो सिटी है किनके द्वारा बेसिकली खोजा गया था? तो ये जो है फिरोज शाह तुगलक के द्वारा ये सिटी खोजा गया था। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। With which of the following sport do associate the term 6 yard hit, तो 16 यार्ड रियली सॉरी 16 यार्ड हिट जो है ये कौन से स्पोर्ट से एसोसिएटेड है? स्पोर्ट्स टर्मिनोलॉजीज याद रखना जरूरी है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो ये जो है फील्ड हॉकी से रिलेटेड है। मेहरुनिसा वाज नोन एज नूर जहां वाज द वाइफ ऑफ, तो मेहरुनिसा जो है इन्हें जो है नूर जहां के नाम से जाना जाता था, तो ये किनके वाइफ थे? तो ये जहांगीर के जो है ये वाइफ थी। कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट वाज रीनेम्ड एज, तो कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट जो है इसे श्याम प्रसाद मुखर्जी ट्रस्ट के नाम से अब जाना जाता है। कुछ आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन द ड्यूटीज ऑफ चीफ मिनिस्टर, तो कौन से आर्टिकल जो है बेसिकली डिफाइन करता है ड्यूटीज ऑफ चीफ मिनिस्टर? तो इसका सही जवाब है यह है आर्टिकल 167, ये डिस्क्राइब करता है बेसिकली ड्यूटीज ऑफ चीफ मिनिस्टर। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज आंसर लेक लोकेटेड, तो आंसर लेक जो है ये कहाँ पे लोकेटेड है? ये जम्मू एंड कश्मीर में जो है ये लोकेटेड है। किंग हर्षवर्धना ascended the throne of थानेश्वर एंड कन्नौज ऑन द डेथ ऑफ हिज ब्रदर, तो
यहाँ पे अगर हम देखें, किंग हर्षवर्धन जो है ये थानेश्वर और कन्नौज के थ्रोन में बैठे थे आफ्टर द डेथ ऑफ हिज ब्रदर। तो कौन से ब्रदर का इनका डेथ हुआ था? तो ये है राज्यवर्धना। इनके डेथ के बाद जो है ये थानेश्वर और कन्नौज में जो है ये थ्रोन ऑक्युपाई करते हैं। 14 दलाई लामा रिसाइड इन, तो अभी के जो करंट दलाई लामा है ये कहाँ पे बेसिकली रहते हैं? तो ये जो है अगर हम देखें तो ये धर्मशाला में जो है रहते हैं। सो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। डेजर्ट, रेन फॉरेस्ट, कोरल रीफ्स एंड मैनग्रोव्स आर फीचर ऑफ डैश डाइवर्सिटी। तो ये जो है बेसिकली आर द फीचर ऑफ इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ठीक है। आईपीआर 1956 फॉर्म द बेसिस ऑफ डैश 5 ईयर प्लान ऑफ इंडिया। तो 5 ईयर प्लान बिल्कुल पढ़ के जाना, यहाँ से जो है बेसिकली क्वेश्चन बनता है। और आईपीआर का जो फुल फॉर्म है ये है इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन ऑफ 1956। ये सेकंड 5 ईयर प्लान में जो है से लाया गया था। सो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। द डैश सल्तनत वाज रूल्ड बाय सार्की डायनेस्टी। तो सार्की डायनेस्टी जो था ये बेसिकली जो है कौन से बेसिकली रीजन में ये बेसिकली थे? यहाँ पे अगर हम देखें तो जौनपुर सल्तनत जो था ये बेसिकली रूल किया जाता था बाय सार्की डायनेस्टी। तो ध्यान रखना यहाँ से भी क्वेश्चन बिल्कुल बना है। और ये जो है फाउंडेड बाय ख्वाजा ये जहान मलिक जो है, इन्होंने जो है सार्की डायनेस्टी के ये फाउंडर थे। विच लीडर गेव अस द सीआर फार्मूला। तो सीआर फार्मूला जो है किससे रिलेटेड है ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये जो है सी राजा गोपालाचारी के द्वारा जो ये दिया गया था, यहाँ से काफी बार क्वेश्चन बना है सीआर फार्मूला। तो सी राजा गोपालाचारी के द्वारा दिया गया था। किस लिए ये फार्मूला लाया गया था? टू सॉल्व द पॉलिटिकल डेडलॉक बिटवीन ऑल इंडिया मुस्लिम लीग एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑन इंडिपेंडेंस ऑफ ब्रिटिश इंडिया। तो इसलिए जो है सीआर फार्मूला ये सी राजा गोपालाचार्य के द्वारा ये लाया गया था। जंजीरे अदल एट आगरा फोर्ट वाज एस्टेब्लिश बाय, तो एक इनके द्वारा जो है ये एस्टेब्लिश किया गया था। तो ये जो है जहांगीर के द्वारा एस्टेब्लिश किया गया था। जंजीरे अदल का जो मतलब है ये है चेन ऑफ जस्टिस, जो आगरा फोर्ट में है इसे एस्टेब्लिश किया गया था जहांगीर के द्वारा। सर थॉमस रो केम एज एन ऑफिशियल एम्बेसडर फ्रॉम किंग जेम्स वन ऑफ इंग्लैंड टू विच मुगल एम्परर कोर्ट। तो ये जो है किसके कोर्ट पे आए थे ये पूछा गया है। तो ये जो है अगेन जहांगीर के कोर्ट में जो है ये आए थे। इन which of the following years was इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पास्ड बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट। तो कौन से ईयर में जो है इसे पास किया गया था? तो ये जो है 1947 में जो है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पास किया गया था बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट। which मुगल एम्परर was नोन एज जिंदा पीर लिविंग सेंट। तो जो है औरंगजेब जो है इन्हें जिंदा पीर के नाम से या फिर लिविंग सेंट के नाम से जाना जाता था। What was the name of the women's regiment in Indian National Army founded by सुभाष चंद्र बोस? देखिए इस तरह क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो है नाम क्या था? तो इसका जो नाम था ये था रानी ऑफ झांसी रेजिमेंट। ठीक है। और ये जो है 12 जुलाई 1943 को ये एस्टेब्लिश किया गया था। सो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। रानी ऑफ झांसी रेजिमेंट जो है ये वुमेन्स रेजिमेंट का नाम था, जो कि इंडियन नेशनल आर्मी जो कि बनाया गया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। ए टाइप ऑफ कोर्ट कॉल्ड कंता का शोधना वॉज प्रिविलेंट इन डैश अंपायर। तो ये जो है मौर्यन अंपायर के दौरान जो है ये फेमस था। एक बार यहाँ पे बिल्कुल नोट डाउन आप कर सकते हैं। तो मौर्यन अंपायर के दौरान जो है दो टाइप्स ऑफ कोर्ट हुआ करते थे। एक था धर्मास्थ्यास जो कि बेसिकली डील करता था सिविल मैटर्स को, और एक था कंता का शोधना, ये बेसिकली डील करता था क्रिमिनल मैटर्स को लेके। तो ये आप बिल्कुल ध्यान रखना। हुएवर द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट इंडियन टू विन ए सीट इन हाउस ऑफ कॉमन्स। तो हाउस ऑफ कॉमन्स में अगर हम देखें फर्स्ट इंडियन एमपी बेसिकली यहाँ पे कौन बने थे? तो ये है दादा भाई नरोजी। ये पहले जो है हाउस ऑफ कॉमन में इन्होंने जो है सीट जीता था, और ये यहाँ से जो है यहाँ पे जो है एमपी बने थे। ही वाज द फर्स्ट इंडियन ब्रिटिश इंडियन एमपी। इन विच इंडियन स्टेट विल यू फाइंड काथियावार पेनिनसुला। तो काथियावार पेनिनसुला आपको कौन से इंडियन स्टेट में देखने मिलेगा? तो ये जो है आपको बेसिकली सौराष्ट्र जो है पेनिनसुला में अगर देखने आपको मिलेगा, तो ये जो है गुजरात में आपको देखने मिलेगा। ध्यान रखना काथियावार पेनिनसुला जो है ये आपको गुजरात में देखने मिलेगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट आर सोनभद्र केव्स लोकेटेड। सोनभद्र केव्स जो है ये कौन से स्टेट में लोकेटेड है? तो ये बिहार में लोकेटेड है। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। और ये केव्स जो है ये कौन से
जैन से रिलेटेड है, तो ये जो है जैन से रिलेटेड है, जैन रिलीजन से रिलेटेड है। और ये कहाँ पे है बेसिकली, ये राजगीर बिहार में लोकेटेड है। माधवपुर मेला टेक प्लेस इन, तो माधवपुर मेला जो है ये कौन से पर्टिकुलर स्टेट में होता है, तो ये जो है पोरबंदर डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात में जो है इसे ऑर्गेनाइज किया जाता है। सो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। हु अमंग द फॉलोइंग वाज वन ऑफ द लीडर ऑफ संथाल रिविलियन, तो संथाल रिविलियन भी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे दो ऐसे जो है फेमस हुए थे, जो है सिद्धू और कान्हू, बहुत ज़्यादा फेमस है ये झारखंड में। अगर आप देखें झारखंड और ट्राइबल एरिया जो छत्तीसगढ़ अगर एरिया देखें, तो सिंधु माझी और कान्हू मुर्मू, ये जो हैं ये दो ये ऐसे लीडर थे जो कि संथाल रिविलियन से ये उभर के आए थे। तो ये दोनों जो है ब्रदर भी थे। संथाल रिविलियन को इन्होंने स्टार्ट किया था 1853 में, ठीक है। किसके अगेंस्ट में, अगेंस्ट ब्रिटिश कॉलोनियल अथॉरिटी, ठीक है, एंड करप्ट जमींदारी सिस्टम, इसके अगेंस्ट में इन्होंने ये संथाल रिविलियन लाया था। उलुंग इज ए वेरिएंट ऑफ, तो ये किसका वेरिएंट है, जूट का वेरिएंट है, कॉफी का वेरिएंट है, रबर का वेरिएंट है, या टी का वेरिएंट है, तो ये जो है टी का वेरिएंट है। और खास करके उलुंग टी जो है ये प्रोड्यूस किया जाता है चाइना और ताइवान में, ठीक है। वेयर इज जय हिंद ब्रिज लोकेटेड, जय हिंद ब्रिज जो है कहाँ पे लोकेटेड है, तो ये जो है कोलकाता में लोकेटेड है, ठीक है। जो मजेरहाट ब्रिज है, ठीक है, अर्लियर इसका अर्ली नेम है, पहले इसका नाम हुआ करता था मजेरहाट ब्रिज, अब जो है इसका नाम है जय हिंद ब्रिज। ये जो है कोलकाता में लोकेटेड है। और ये जो है सुभाष चंद्र बोस जो है इनके एनिवर्सरी पे जो है इसे जो है इसका नाम रखा गया है जय हिंद ब्रिज। सी गोपालाचार्य लेड द सॉल्ट सत्याग्रह इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, तो सॉल्ट सत्याग्रह के बारे में आपने सभी ने जो है पढ़ा होगा। अगर आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम का प्रिपरेशन करें, चाहे एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, तो सॉल्ट सत्याग्रह के बारे में पढ़ा होगा। लेकिन सी गोपालाचार्य जो है इन्होंने कहाँ से लेड किया था सॉल्ट सत्याग्रह, तो इन्होंने जो है तमिलनाडु से लेड किया था सॉल्ट सत्याग्रह। हु डिजाइन द लोगो ऑफ लोकपाल इन इंडिया, तो लोकपाल का जो लोगो है किनके द्वारा डिजाइन किया गया, तो ये जो है प्रशांत मिश्रा के द्वारा जो है ये डिजाइन किया गया है। एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस डिड लॉर्ड बुद्धा अटेन एनलाइटमेंट, तो इसका जो सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर 3 बोध गया। आर्टिकल 21A ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड राइट टू, तो आर्टिकल 21A जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इट प्रोवाइड राइट टू एजुकेशन, ठीक है, कंपलसरी एजुकेशन है, ठीक है, अप टू द एज ऑफ 14 ईयर्स, 6 to 14 ईयर्स जो है ये कंपलसरी एजुकेशन है, आर्टिकल 21A ये डिस्क्राइब करता है। हु अमंग द फॉलोइंग सिख गुरु फाउंडेड द तरन 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 साहिब, तो तरन तरन साहिब जो है ये किनके द्वारा, कौन से सिख गुरु के द्वारा जो है फाउंड किया गया था, तो इसका जो सही जवाब है अगर हम देखें तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 गुरु अर्जन देव जी, इनके द्वारा जो है ये बेसिकली तरन तरन साहिब टेम्पल इनके द्वारा जो है ये फाउंड किया गया था। तो उसका सही जवाब है गुरु अर्जन देव जी। Which of the following हिमालयन पिक इज नॉट लोकेटेड इन नेपाल, तो इनमें से कौन सा हिमालयन पिक जो है नेपाल में लोकेटेड नहीं है, तो इसका सही जवाब है ये है कामेट। कामेट जो है ये कहाँ पे लोकेटेड है, ये उत्तराखंड में लोकेटेड है, बाकी सारे जो है ये नेपाल में लोकेटेड हैं। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन FIH लोकेटेड, तो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का जो है हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ये स्विट्जरलैंड में लोकेटेड है। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन लोकेटेड, तो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का हेडक्वार्टर जो है ये मलेशिया में लोकेटेड है। तो स्पोर्ट्स जो है इनका भी जो हेडक्वार्टर है ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी जो है क्वेश्चन बिल्कुल आपको देखने मिल सकता है। स्केड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिमार्केट्स द पावर ऑफ यूनियन स्टेट्स एंड यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, तो यूनियन लिस्ट हो गया, स्टेट लिस्ट हो गया, कंकरेंट लिस्ट हो गया। जैसे एजुकेशन, तो एजुकेशन जो है किस में आता है, ये कंकरेंट लिस्ट में आता है, स्टेट भी इसको लेकर रूल बना सकता है, यूनियन भी इसको लेकर रूल बना सकता है। इसी तरह के अलग अलग जो है यहाँ पे लिस्ट बनाया गया, तो ये कहाँ पे जो है बेसिकली कौन से स्केड्यूल में ये सारे जो है दिए गए हैं, तो ये 7th स्केड्यूल में से डिस्क्राइब किया गया है। जितने भी स्केड्यूल्स हैं टोटल 7 स्केड्यूल्स हैं ऑफ इंडियन, टोटल जो है 12 स्केड्यूल्स है, रियली सॉरी, टोटल जो है यहाँ पे 12 स्केड्यूल्स हैं ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो 7th स्केड्यूल में ये दिया गया है। सारे स्केड्यूल्स के बारे में पढ़ के जरूर जाना, रीड्स के बारे में जरूर पढ़ के जाना, यहाँ से बहुत ज़्यादा जो है सवाल बनते हैं। उसके बाद अमेंडमेंट्स आर्टिकल्स जो इंपॉर्टेंट है इनको भी जरूर देख के जाना। द स्टेट इन विच यू विल फाइंड हाइएस्ट पीक ऑफ डेक्कन प्लेटू, अनाईमुदी, तो अनाईमुदी जो है ये हाईएस्ट पीक है ऑफ डेक्कन प्लेटू, तो ये कौन से स्टेट में जो है ये आपको देखने मिलेगा, ये यहाँ पे पूछा गया। तो इसका सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर 4 केरला, ये आपको केरला में देखने मिलेगा। हु हैज द पावर टू रिकमेंड द डिसमिसल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एंड सस्पेंशन और डायल्यूशन ऑफ स्टेट असेंबली, तो इसका जो पावर है ये गवर्नर के पास जो है ये होता है। सो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। हु इज द ऑथर ऑफ बुक एथिकल रिलीजन, तो एथिकल रिलीजन का ऑथर कौन है,
तो इसके जो ऑथर है ये है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जो है इसके ये ऑथर हैं। द डैश रेट मेजर्स द राइजिंग प्राइस इन एवरीथिंग एक्सेप्ट फूड एंड एनर्जी। तो कौन सा ऐसा रेट है जो कि मेजर करता है राइजिंग प्राइस इन एवरीथिंग एक्सेप्ट फूड एंड एनर्जी? तो इसका जो सही जवाब है यहाँ पे अगर हम देखें तो कोर इन्फ्लेशन। कोर इन्फ्लेशन इज बेसिकली अगर हम देखें तो ये जो है राइजिंग प्राइस ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बट डज नॉट इंक्लूड द फॉर्म ऑफ फूड एंड एनर्जी। तो जो भी कॉस्ट ऑफ गुड्स हो गए, सर्विस हो गए, तो इससे ये बेसिकली मेजर करता है। तो कोर इन्फ्लेशन अगर हम देखें ये बेसिकली राइज इन गुड्स एंड सर्विसेज इसके बारे में बेसिकली डिस्क्राइब करता है rather than the rise in food and energy cost. Who among the following economists coined the terminologies Hindu rate of growth? तो हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ ये बेसिकली टर्म किसने दिया था? तो ये जो टर्म दिया गया था ये यहाँ पे अगर सही आंसर देखें ऑप्शन नंबर 4 राज कृष्णा के द्वारा ये टर्म दिया गया था। Where is the famous pilgrim spot of Sikhs श्री हरमंदिर साहिब लोकेटेड? तो श्री हरमंदिर साहिब जो है ये अमृतसर में लोकेटेड है। इसे जो है हम जो है दरबार साहिब के नाम से भी जानते हैं, गोल्डन टेम्पल के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो है अमृतसर में लोकेटेड है। पोचमपल्ली इकत साड़ी एंड ड्रेस मटेरियल फेमस फॉर द ट्रेडिशनल जियोमेट्रिकल पैटर्न्स बिलोंग्स टू द स्टेट ऑफ। तो ये जो है साड़ी खास करके जिसमें ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स होते हैं कौन से स्टेट से बिलोंग करता है? तो इसका सही जवाब है ये ऑप्शन नंबर 1 तेलंगाना। शेरशाह वाज द कमांडर ऑफ मुगल आर्मी। तो ये जो है किसके कमांडर थे? ऑब्वियसली हुमायूं को इन्होंने हराया था, तो ये बाबर के जो है ये कमांडर थे। तो शेरशाह जो है ये बाबर के जो मुगल आर्मी थे इसमें जो है ये कमांडर थे। बाद में इन्होंने जो है हुमायूं को भी हराया और ये बाद में ये रूलर भी बने। तजुल मसीर द फर्स्ट ऑफिशियल हिस्ट्री ऑफ दिल्ली सल्तनत वाज रिटन बाय। तो किनके द्वारा जो है ये लिखा गया है? तो ये जो है हसन निजामी जो है इनके द्वारा लिखा गया है तजुल मसीर, और ये फर्स्ट ऑफिशियल हिस्ट्री ऑफ दिल्ली सल्तनत। ला लीगा ट्रॉफी इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट? तो ला लीगा ट्रॉफी जो है बहुत ज्यादा फेमस है, यहाँ से क्वेश्चन भी काफी बार बना है। तो ये जो है फुटबॉल का जो है बहुत इंपॉर्टेंट जो है ये ट्रॉफी है। तो यहाँ पे पार्ट सेकंड हम खत्म करते हैं, आगे और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, लेकिन इसी तरह जो है सारे पार्ट्स को जल्द से जल्द खत्म करने की कोशिश करेंगे ताकि आप जो है एग्जाम के लिए जल्द से जल्द जो है ये अच्छा से तैयार कर ले और फाइनल टच जो है आप दे के एग्जाम में कॉन्फिडेंस के साथ जरूर जाएं। और ये जो पूरा मटेरियल है 2000 जो बेस्ट क्वेश्चन हमने लिया है इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, इसमें जाके आप उसे भी ले सकते हैं और कम से कम टाइम में जो है आप बहुत अच्छा से जो है इन सारे क्वेश्चन को प्रिपेयर करके खुद को तैयार कर सकते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।